फिर उसके बाद देन क्लास स्टार्ट करेंगे। कमर गर्दन सीधी करेंगे, जो भी जहां कोई मूवमेंट कर रहा हो अपनी जगह पे बैठ जाएगा। कमर गर्दन सीधी करेगा, दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में, आंखें बंद, 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे गहरी सांस के साथ में। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधू तमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथ को रफ करेंगे, अपने फेस पर लगाएंगे सभी लोग। ऑडियो और वीडियो क्लियर है? यस मैम। ओके, आज हम सबसे पहले देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ योगा। ठीक है, आपका योगा में क्या क्या चीजें, मतलब पहले पेपर में आपका क्या क्या चीजें हैं सिलेबस देखेंगे और उसी के अकॉर्डिंग हम फिर अपना स्टडी स्टार्ट करेंगे। सभी के पास पीडीएफ आ गए हैं, मतलब अब प्रिंट आउट निकलवा लिया है आप लोगों ने? यस मैम। कितने लोगों ने पीडीएफ निकलवा लिया है प्रिंट आउट? उसका हैंड रेज करें। यहाँ देखिए 4 नंबर पर हैंड ऐसे करके बना है, उसको हैंड रेज करें, उस पर क्लिक करें। जिन लोगों ने पीडीएफ निकाल लिया है अपने लेफ्ट साइड से देखेंगे 4 नंबर पर ऐसे बना है। सविता आपने निकलवा लिया प्रिंट आउट? नहीं मैम। और मैथ स्टार सर आपने निकलवा लिया? आपका नाम ही यही है या कुछ और नाम है? नहीं, मेरा चैनल का नाम है ये, तो ये इसी जीमेल से मेरा चैनल लॉगिंग है तो यही शो करता है, पर मुझे समय नहीं मिला है जो बाहर जाके मैं निकल पाऊँ, तो आज जाएंगे तो ठीक है, कोई बात नहीं। अवनीश आपने निकलवा लिया? अग्रहरी आपने? पहले बात तो सभी लोग अपना वीडियो ऑन करें। हमने पहले ही दिन बता दिया था ना कि वीडियो ऑन करेंगे तभी पढ़ने और पढ़ाने में तभी अच्छा लगेगा। तो देखेंगे सबसे पहले सिलेबस में, अगर देखिए आप लोग के पास सिलेबस नहीं होगा ना तो फिर आप कुछ समझ नहीं पाएंगे, और एक पेन और एक डायरी या जो भी नोटबुक हो आप उसको लेकर के बैठेंगे, जो इम्पोर्टेंट चीजें ऐसा लगता है तो नोट डाउन कर लेंगे, और जिसका किसी का भी कोई डाउट हो कुछ भी हो तो आपको 10 मिनट लास्ट में मिलेंगे। ठीक है, उसमें आप क्वेरी करेंगे, बीच में कोई इंटरप्ट नहीं करेगा, अपने क्वेश्चन को नोट करके रखेगा, नोट डाउन कर लेगा। आई बात समझ में? एक पेन रखेंगे और एक डायरी रखेंगे या जो भी आपको सुटेबल हो उसको रखेंगे नोट डाउन करने के लिए। हाँ बोलिए। बोले कि मैम थोड़ा सा क्लास जो है फास्ट में ही खत्म कीजिएगा, क्योंकि अदर क्लास एक और है तो वहां पर भी चलना है। ऑलरेडी मैं 10 मिनट लेट हो गई हूँ, आपको उसी के अकॉर्डिंग होगा। 7 बजे तक क्लास चलेगी, ठीक है, क्योंकि 7 बजे फिर नेक्स्ट क्लास है तो 7 बजे तक ही चलेगा। परेशान आप मत होइए, नेक्स्ट टाइम से चलिए। वो तो टाइम के हिसाब, 1 घंटे का क्लास है तो 1 घंटे ही आपका क्लास मतलब लिया जाएगा। नेक्स्ट क्लास जो भी हो, मेरा भी क्लास चल रहा था, मैं भी वहां से लेफ्ट करके आई हूँ। ठीक है, वो देखा जाएगा, वो तो जैसा भी होगा मैनेज किया जाएगा, क्योंकि टाइम हम नहीं चेंज कर सकते हैं। देखेंगे जिनके पास भी पीडीएफ है वो अपना देखेंगे। और ये एडवोकेट हैं, अग्रहरी हैं, ये लोग वीडियो नहीं ऑन किए हैं, अपने ऑफ करके बैठे हैं।
इससे वीडियो ऑन करने का एक ही मेरा पर्पस है कि हमें ये देखना है कि आप कितने अवेयर हैं अपने क्लास के लिए। ठीक है, कितने आप अवेयर हैं, कितना मतलब आप कितना, आपकी एक्टिविटीज क्या हो रही है, आप पढ़ने के लिए कितना अपने आप को यहाँ पर टाइम दे रहे हैं। आपकी बॉडी लैंग्वेज से हमें पता चल जाएगा कि आप कितने इंटरेस्टेड हैं। और वीडियो ऑफ करके आप कुछ भी करते रहें और मैं 1 घंटा लेक्चर देके चली जाऊंगी, उससे ना आपका कोई फायदा होने वाला है और मेरा तो खैर चलिए फायदा ही फायदा है। मुझे क्या करना, समझाना नहीं पड़ेगा, है ना, बस अपनी ड्यूटी करके हम भी चलते बनेंगे। तो ये चीजें हैं। और वीडियो ऑन रहने से ये होगा कि आपकी बॉडी लैंग्वेज से हमें पता चल जाएगा कि आप कितने ध्यान से पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, या जो भी पॉइंट्स हैं आपके वो नोट डाउन कर रहे हैं और लास्ट में क्वेरी कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें तभी हो पाएंगी जब आपका पूरा सपोर्ट होगा। फर्स्ट में देखेंगे परिभाषा, मूलभूत सिद्धांत, उद्देश्य। योग के परिभाषा, मूलभूत सिद्धांत और उद्देश्य। फिर नेक्स्ट है योग के सिद्धांत, योग सूत्र, अष्टांग योग। नंबर 3 पे है योग के प्रकार, राजयोग, भक्ति योग, हठ योग, ज्ञान योग, कर्म योग, तंत्र योग। आसन के विभिन्न प्रभाव, प्राणायाम, मुद्रा, बंध एवं क्रिया। ये सब क्या है, ये आपके सिलेबस के पार्ट्स हैं। तो इसी के अंदर जो भी कंटेंट है वही आपको पढ़ाए जाएंगे। यौगिक एवं गैर यौगिक व्यायाम में अंतर, शरीर के विभिन्न तंत्रों पर विभिन्न योगासनों का प्रभाव, योग एवं मानसिक स्वास्थ्य, सूर्य नमस्कार, ध्यान या मेडिटेशन। कितने पॉइंट हो गए, कितने पॉइंट हो गए? 9। मैम 9.2। वेरी गुड। ठीक है, तो अब देखेंगे सबसे पहले योग का परिभाषा। अच्छा, हमने कुछ थोड़ी सी आप लोगों को डे 1 ही बता दिया था ना कि मतलब योग कहाँ से कैसे मतलब स्टार्ट हुआ। कुछ टाइम के अकॉर्डिंग नहीं हो पाया था, तो आज मैं 5 मिनट आपका टाइम लूंगी, उसको और थोड़ा सा अच्छे से डिफाइन कर दूं। योग का मतलब ही होता है हमारी बॉडी, माइंड एंड सोल, यानी तीनों का कनेक्टिविटी। योग का मतलब ही हो गया जोड़ना, मिलाना। ठीक है, आपने देखा होगा जैसे कि ग्रहों की चाल होती है तो कहते हैं ये ग्रह सही है, यानी उनका जोड़ सही है। योग का मतलब ही होता है मिलना, मिलाना। ठीक है, तो जब हमारी बॉडी, माइंड एंड सोल, जब तीनों की कनेक्टिविटी एक हो जाती है, यहाँ तीनों मिल जाते हैं, तब जाकर के योग हमारा सिद्ध होता है। यानी तभी हम योग पर काम कर सकते हैं। सिर्फ अगर आपकी बॉडी काम कर रही है, आपका माइंड और सोल नहीं काम कर रहा है, तो योग नहीं कर पाएंगे। आपका माइंड अगर पूरा काम कर रहा है, बॉडी नहीं काम कर रही है, तो आप काम नहीं कर पाएंगे। केवल आपका सोल काम कर रहा है, माइंड और बॉडी नहीं काम कर रही है, तो भी आप योग नहीं कर पाएंगे। यानी कुछ ना कुछ रह जाएगा। आपने देखा होगा कि कुछ लोग आसन बहुत अच्छा कर लेते हैं, एडवांस लेवल तक के आसन बहुत अच्छे कर लेते हैं, बट होता क्या है, उनका ध्यान नहीं लग पाता। ठीक, अगर उनको मेडिटेशन कराई जाए तो वो ध्यान नहीं लगा सकते हैं, तो वो इनकम्प्लीट उसको माना जाएगा। ठीक, अनकम्प्लीट उसको माना जाएगा। इस तरीके से जब भी हम योग करेंगे तो हमारा, अगर जो लोग शिद्दत से करना चाहते हैं या करते हैं, तो उनका बॉडी, माइंड और सोल तीनों की कनेक्टिविटी एक साथ हो जाती है। हाँ, और वो ध्यान हो, मेडिटेशन हो, कुछ भी हो, वो बहुत आराम से, बहुत इजीली कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारा योग का एक मेन पॉइंट, जिसको हम करके इसको सीखेंगे, देखेंगे और जानेंगे, समझेंगे। अब आते हैं योग की परिभाषा। अधिकतर विद्वानों ने आध्यात्मिक क्षेत्र में योग शब्द का अर्थ प्रथम धातु युज समाधो से ही निष्पन्न हुआ मानते हैं। बहुत सारे विद्वान ऐसे हैं जो प्रथम धातु यानी फर्स्ट में, मतलब ये बहुत पुराना योग है, इसका काल अभी आगे चल करके आप पढ़ेंगे, उसे युज समाधो से ही मानते हैं। ठीक है, ये 3 प्रकार के होते हैं। ये योग होता है युज समाधो, योग होता है युज धातु, और ये एक होता है, एक मिनट, हाँ, युजिर योग हो। तो 3 तरीके से ये निष्पन्न हुआ है, 3 चीजों से मिलकर के तब ये बना है, योग शब्द का निष्पन्न हुआ मानते हैं। महर्षि व्यास भी योग शब्द का अर्थ करते हुए कहा है कि समाधि को ही योग कहते हैं। समाधि मतलब से आप क्या समझते हैं? यानी हमारा पूरी इंद्रियां, मन, जो कुछ भी है, वो बिल्कुल बाहरी चीजों से हट जाता, मतलब वो डिटैच हो जाता है, वहां से कट जाता है। ठीक है, तभी हमारी समाधि की अवस्था लग सकती है, यानी ध्यान की, मेडिटेशन की अवस्था तभी लग सकती है जब हम बाहर की चीजों से अपनी कनेक्टिविटी
को खत्म कर लें, यानी डी अटैच हो जाएं। ठीक है, तो ऐसा कहा है उन्होंने। किसने कहा है? महर्षि वेदव्यास ने। योग शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के युजिर धातु से हुआ। एक तो यहाँ है, देखेंगे जिनके पास में पीडीएफ है, युज धातु युज है और दूसरा है फिर है युजिर धातु। ठीक है, ये दोनों चीजें अलग अलग हैं और इसमें एक चीज और अभी कनेक्ट होगा, अभी आगे आएंगे तो एक चीज और इसमें कनेक्ट होगा। संस्कृत भाषा के युजिर धातु से हुआ है, जिसका अर्थ है सम्मिलित होना या एक होना। देखिए हमने बोला ना कि मतलब एक साथ होना, यहाँ बोला गया सम्मिलित होना या एक होना। योग का मतलब ही होता है मिलना, सम्मिलित होना, जोड़ना, इस तरीके से तब हमारा जाकर के योग सिद्ध होता है। यहाँ पे तो प्रथम धातु में ये कहा गया है, जो वेद व्यास जी ने कहा है कि योग शब्द का अर्थ करते हुए कहा कि समाधि को ही योग कहते हैं। इन्होंने ये बात कही है कि समाधि मतलब बाकी चीजों से कनेक्टिविटी, यानी हमारे सोल, माइंड और बॉडी से जो हमारी कनेक्टिविटी जुड़ी है। हम क्या करते हैं कि देखिए दिन में मॉर्निंग से उठ जाते हैं, हमारे पास इतनी सारे वर्क होते हैं, कितना भी हम वर्क में बिजी क्यों ना रहे, लेकिन हमारे अंदर एक थॉट चलता रहता है, जिस थॉट को कोई नहीं रोक पाता है। आज तक कोई रोक पाया है? कोई नहीं रोक पाया है। ठीक है, तो वो जो थॉट हमारे चलते रहते हैं, हमको क्या करना है कि उसको अपने माइंड से बिल्कुल हटाना है। माइंड से जैसे वो हटता है तभी जाकर के हमारी बॉडी, माइंड एंड सोल हमारी बॉडी पर काम कर पाएंगे। उसी को हम कहते हैं योग, यानी सम्मिलित होना, बाकी चीजों से बाहरी चीजों से डी अटैच होना, अंदर की चीजों से, अंदर के मन से और अपने आत्मा से और बॉडी से, इन तीनों को सम्मिलित करना है। ठीक है, तभी हमारा योग साधना सिद्ध होती है। इस एकीकरण का अर्थ जीवात्मा तथा परमात्मा का एकीकरण अथवा मनुष्य के व्यक्तित्व के शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक तथा आध्यात्मिक पक्षों के एकीकरण से लिया जाता है। आगे ना वही बात देखिए, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक पक्षों के एकीकरण से। एकीकरण का मतलब हो गया जब ये तीनों हमारे पक्ष एक हो जाते हैं, यानी आध्यात्मिक, मानसिक और बौद्धिक, यानी बुद्धि हमारा, आत्मा, मन, जब ये सब चीजें हमारी एक हो जाती हैं तब जाकर के हमें योग की सिद्धि होती है, तब हम योग को सीख पाते हैं। अभी आप लोगों को सीखने में कुछ टाइम लगेगा, ठीक है, कम से कम 1 से 2 महीने लगेंगे, लेकिन जब तक आपकी ये क्लास मतलब पूरी कंप्लीट जब तक होगी तब तक एक आप अच्छे योगी बन जाएंगे। और अच्छे योगी तभी बन पाएंगे जब इन बातों को आप बहुत ध्यान से सुनेंगे, पढ़ेंगे और इस पर काम करेंगे। मेरी बात समझ में कितने लोगों को आ रही है? हैंड रेस करेंगे। कितने लोगों को समझ में आ रही है? चलिए अभी मैं लास्ट में सभी से पूछूंगी, ठीक है, इसको नोट करके रखेंगे, नोट डाउन करके। यहां तक समझ में आ गया? शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक तथा आध्यात्मिक पक्षों के एकीकरण से लिया जाता है। जब ये सारी चीजें को कनेक्टिविटी हो जाती है तब हमारा योग सिद्ध होता है। योग शब्द युज धातु से बना है। संस्कृत व्याकरण में 2 युज धातुओं का उल्लेख, जिनमें एक का अर्थ है जोड़ना तथा दूसरे का मन समाधि अर्थात मन की स्थिरता, अर्थात सामान्य रीति से योग का अर्थ संबंध करना तथा मानसिक स्थिरता करना है। यहाँ पर 2 ही चीजें अभी ऐड डाउन हुई हैं, ठीक है, तो यहाँ पर केवल देखिए धातु युज धातु हुआ है और दूसरा जो है समाधि, इन दोनों को ही लिया गया है, ठीक है, और इनका वही मतलब हुआ कि जहां पर हमारा मन, आत्मा और शरीर, ठीक है, तीनों चीजों का जहां पर एक होकर के स्थिर हो जाता है, वही हमारा समाधि है, उसी को कहते हैं या योग कहते हैं। अर्थात सामान्य रीति से योग का अर्थ संबंध करना तथा मानसिक स्थिरता करना। संबंध मतलब क्या होता है? जोड़ना, है ना, जैसे हम किसी के साथ फ्रेंड सर्कल में आते हैं तो वही हो गया ना हमारा जोड़ना, जुड़ाव, यानी एक होना। अभी आप लोग पता नहीं कहाँ से हो, देखो ऑनलाइन बैठे हो, हम पता नहीं कहाँ से ऑनलाइन है, लेकिन एक क्लास ये जो हमारी चल रही है जैसे कि ऋषिकुल योगपीठ की तरफ से, तो ये क्या कर रखा है? हम लोगों को जोड़ रखा है ना, तो इससे हम लोग जुड़े हैं। तो ये ऐसी चीजें हो गई कि मतलब ध्यान से, योग से, साधना से हमारे
चीजों को जोड़ना, उसी को योग कहते हैं। शब्द का उपयोग भारतीय योग दर्शन में दोनों अर्थों में हुआ है। भारतीय योग दर्शन एक महर्षि पतंजलि का महाग्रंथ है, ठीक है, जिन पर ये पूरा बेस्ड है, योग उसमें पूरा बेस्ड है और वहां से ही ये सारी चीजें ली गई हैं। बहुत सारी चीजें अभी आप लोगों को मतलब ये सॉरी, आप कौन बोल रहे थे कि इसमें से योग करता है? मैम आप बोल रहे थे, अनिमा मैम, आप पहले से योग करते हैं? हाँ हाँ करते हैं। अच्छा, तो योग में आपने क्या क्या किया है? डिप्लोमा किया है, क्या किया है, या कहीं कराते हैं तो कैसे कराते हैं? 1 मिनट का आपका टाइम है। नहीं मैम, वो जो ट्रेनिंग में हम जाते हैं ना, वहाँ पे सिखाया जाता है वही। अच्छा, ट्रेनिंग में आप जाते हैं, तो पतंजलि सूत्र से कुछ सिखाया जाता है आपको? कुछ बताया जाता है उसके बारे में? हाँ बताया जाता है। अच्छा ठीक है, तो वो उसी का मतलब यहाँ पर बताया गया कि सारी चीजें भारतीय योग दर्शन में दोनों के अर्थों में हुआ है, ठीक है। दर्शन हमारे कई हैं, तो यहाँ पर एक भारतीय दर्शन योग है, उसमें भी बताया गया। योग की परिभाषा, योग शब्द के एक अति महत्वपूर्ण शब्द है जिसे अलग अलग रूप में परिभाषित किया गया है। योग की जो परिभाषा है, योग शब्द एक अति महत्वपूर्ण शब्द है। योग जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है जिसे अलग अलग रूप में परिभाषित किया गया है। इसको देखिए अलग अलग कैसे परिभाषित किया गया है। सबसे पहले पतंजल योग दर्शन के अनुसार, अभी जिसकी बात हम कर रहे थे, ठीक है। योगस्य चित्त वृत्ति निरोध है, अर्थात चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। ये बातें कितने लोगों को समझ में आई? हैंड रेस बस कर दें। योगस्य चित्त वृत्ति निरोध, चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। कितने लोगों को समझ में आई? ठीक है, उन्नीस बताइए कि चित्त की वृत्तियों का निरोध से क्या मतलब है? मैम चित्त जो थॉट होता है मैम, वो बार बार उसकी वृत्ति होती रहती है, आवर्ती बार बार जो है एक तरह से। बाकी के लोग माइक म्यूट कर रखेंगे, आवाज इनकी अब बोलेंगे। मैम आवाज आ रही है क्या? क्रैक हो रही है आवाज आपकी। चलिए, चित्त की वृत्तियों का और किसको मीनिंग पता है वो बता दे। नेक्स्ट आप बताइए, बताइए चित्त की वृत्तियों से क्या मतलब है? चिंता रोगों से दूर होना। एक बार फिर से रिपीट करेंगे प्लीज। चिंता रोगों से मतलब ये होना, दूर होना, चिंता रोगों से। अच्छा, कितने लोग इनकी बातों से सहमत हैं? चारों से होना, दूर होना। सविता, आप इनकी बातों से सहमत हैं? जी नहीं पता। एनिमा मैम आप सहमत हैं इनकी बातों से? हाँ। चलिए, अवनीश जी आप सहमत हैं सब इनकी बातों से? चलिए कोई बात नहीं, आप समझेंगे, ठीक है। पतंजल योग दर्शन के अनुसार, अच्छा एक एडवोकेट सर थे, हाँ प्लीज आप बोलेंगे सर। योग चित्त वृत्ति निरोध का मतलब क्या होता है? हैंड रेज है उनका, बाकी के लोग हैंड मतलब उसको रिमूव कर दें, जिन लोगों ने एक्सेस हैंड रेज किया है रिमूव कर दें। एडवोकेट सर आप कुछ बताना चाहेंगे चित्त की वृत्तियों के निरोध के बारे में? नहीं मैम, मुझे कुछ नहीं बोलना अभी। ओके ओके, चलिए ठीक है, हम बोलते हैं और आप लोग ध्यान से सुनेंगे, ठीक है, और पॉइंट को भी नोट करके रखेंगे। योग चित्त वृत्ति निरोध है, अर्थात चित्त की वृत्तियों का निरोध योग है। चित्त की वृत्तियां क्या हैं, पहले इसको हम बहुत अच्छे से समझेंगे, ठीक है। और जिनको कुछ समझ में आता है वो भी नोट डाउन करेंगे, नहीं समझ में आएगा तो वो पूछने के लिए नोट डाउन करेंगे। लास्ट में हम फिर से क्वेश्चन करेंगे। अभी आज पहला दिन है तो इसलिए थोड़ा थोड़ा सा आप लोगों का ओपिनियन ले रहे हैं, बाकी ऐसे बीच में क्लास इंटरप्ट नहीं होगा, लेकिन थोड़ा सा ये जानने की कोशिश करें कि कितनी चीजें आप लोगों को समझ में आ रही हैं, और आनी भी चाहिए, है ना। ऐसे नहीं होगा कि पढ़ा के निकल दें और आपको कुछ समझ में ना आए। चित्त की वृत्तियां हम उसे कहते हैं जो एनी टाइम हमारे माइंड में चलती रहती हैं। कहने का मतलब कि अभी हम यहाँ पढ़ा रहे हैं और हमारे मन में बहुत सारे विचार, बहुत सारे ख्याल चल रहे हैं। आप लोग क्लास ले रहे हो, पढ़ रहे हो, आपका बॉडी, आपका फेस, आपका बॉडी, आप अपनी जगह बैठे हो, फेस मेरी तरफ है, बट
इसके अलावा मैं 200% ये बोल सकती हूँ कि आपके माइंड में थॉटों का जो है भंडार चल रहा होगा। कुछ भी वो हो सकता है, वो मतलब थॉट जो है वो कुछ भी हो सकते हैं। किसी को कहीं जाना है, जैसे कि अभी एक मैथ सर थे, वो बोल रहे थे कि मुझे कहीं अभी क्लास छोड़ दीजिएगा, थोड़ा पहले छोड़ दीजिएगा। हो सकता है उनके माइंड में ये चल रहा हो कि मतलब ये क्लास कहीं लेट तक ना चले तो मेरी नेक्स्ट क्लास छूट जाए, ऐसा थॉट चल रहा होगा। राकेश जी के मन में चल रहा है कि ये मैम पढ़ा क्या रही हैं, ठीक है, ये होता क्या है। अवनीश जी के मन में चल रहा है कि इसको समझना चाहिए कि थॉट मतलब क्यों चल रहे हैं। तो थॉट हमारे इन्हीं का हमें निरोध करना है। चित्त की वृत्तियों को नोट डाउन कर लीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट कि चित्त की वृत्तियां जो एवरी टाइम हमारे माइंड में चलती रहती हैं, यानी हम खाते रहते हैं लेकिन हम सोचते रहते हैं कि अभी हमें कहीं जाना है। अभी हम सो रहे हैं तो हमें ये होता है कि अभी उठना है तो मुझे ये काम करना है। यानी केवल हम अपनी बॉडी के साथ खुद को कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं। यानी 24 घंटे 24 आवर्स हमारे माइंड में एक विचारों का भंडार जो चलता रहता है, ठीक है, उसको हम कहते हैं चित्त की वृत्ति। यानी हमारे चित्त में, हमारे मन में, चित्त हो गया हमारा मन, ठीक है, और वृत्तियां हो गई हमारे संस्कार। वृत्तियां हम उसको कहते हैं जो चित्त में पड़े संस्कार हैं, उसको भी हम कह सकते हैं। और जो नए नए थॉट आते रहते हैं हम उसको भी कहेंगे वृत्तियां, उसको भी कह सकते हैं। एक तो संस्कार हमारे चित्त में पड़े रहते हैं कि कुछ टाइम पहले हमारे साथ क्या घटना घटी थी, क्या हुआ था, कैसा। सडनली देखेंगे अभी किसी के साथ में आपका कुछ ऐसा फ्रेंडशिप हुआ हो या कोई ऐसी दुश्मनी हुई हो, या जो जिस इंसान को आप पसंद नहीं करते हैं, अपने घर फैमिली में ही देख लीजिए, ठीक है। तो कोई बात लेकर के कोई भी कुछ भी, या तो उस व्यक्ति को देख लेंगे या तो मतलब उन ऐसे बैठे भी रहेंगे तो अचानक से सडनली उनकी बातें हमें याद आ जाती हैं। होता है ना सभी को, ऐसा तो नहीं है कि केवल हमें होता है, क्योंकि इतना बड़ा ग्रंथ इसी पर लिखा गया है। पूरा ये वृत्तियों पर ही इतना बड़ा ग्रंथ है, पतंजलि योग सूत्र की रचना हुई है, ठीक है। यानी जितने हमारे दर्शन हैं वो सब इसी थॉट के ऊपर ही बेस्ड है कि हम इनको रोकें कैसे हम, और सबका वही एक ही मतलब लास्ट आंसर है कि इनको खत्म कैसे किया जाए, जो सबके मन में ये चलते रहते हैं। अभी आप पढ़ रहे हो, बैठे तो हो मेरे सामने, लेकिन अभी देखिए क्या क्या आपके मन में ख्याल चल रहे हैं, उसी को हम कहते हैं वृत्तियां। वो मतलब योग की लैंग्वेज में उसको हम कहते हैं चित्त की वृत्तियां। चित्त हो गया हमारा मन, वृत्तियां हमारे जो थॉट, जो सोच हमारी चलती रहती है। सविता मैडम जैसे बैठी हैं, अभी सोच रही क्लास खत्म होगा तो मुझे चाय बनानी है, ठीक है। अनिमा मैडम बैठी हैं, अभी वो सोच रही कब क्लास खत्म हो तो मुझे किचन में जाना है। हम भी सोचते हैं, हमें भी आ जाता है, ठीक है। सबको ये बिल्कुल कॉमन चीजें हैं। तो योग हमारा सपोर्ट ये करता है कि जब इस पर हम निरंतर प्रैक्टिस काफी टाइम तक करते हैं तो इस वृत्तियों को रोका जा सकता है, यानी कम किया जा सकता है। और जो बहुत अच्छे साधक होते हैं, जो आप देखे होंगे लंबी साधना करते हैं, जिनको उच्च कोटि का साधक बोलते हैं, तो उनकी वृत्तियां खत्म हो जाती हैं और उनको सिर्फ आनंद ही आनंद आता। उनको ना भूख लगती, ना प्यास लगती, ना कपड़े की जरूरत है, ना खाने की जरूरत, उनको कोई टेंशन नहीं है और वो मस्त मगन है। क्यों? क्योंकि उनके पास कोई थॉट है ही नहीं। ये सारे जननी जो है, थॉट की जननी क्या है? हमारी अविद्या, अज्ञानता, ठीक है, जिनको हम नहीं जानते हैं, ठीक है। ये अभी जिस जीवन में हम जी रहे हैं, हम सिर्फ अज्ञानता के जीवन में जी रहे हैं, हमें कुछ भी ज्ञान नहीं है। आप सब जितने लोग इस प्लेटफॉर्म पे हो, अभी तक आप लोगों ने जो कुछ भी किया होगा तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि हमने बहुत तीर मार दिया, हमने बहुत बड़ा काम कर दिया, हम घर फैमिली के लिए बहुत चीजें कर दिए, ठीक है। किसी ने कुछ नहीं किया है। जो प्रारब्ध है वो आप अपना कर्म पूरे कर रहे हो और बाकी आप अलग से कुछ भी नहीं कर रहे हो। तो इन्हीं के निरोध के लिए ही हमें पतंजलि ने बताया है कि योग चित्त वृद्धि निरोध है, यानी योग के थ्रू इन चित्त की वृत्तियों का निरोध। निरोध मतलब हो गया एकदम बिल्कुल खत्म कर देना, मतलब कुछ भी नहीं बचा, शून्य की अवस्था। निरोध मतलब आ गया शून्य की अवस्था, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं चित्त की वृत्तियां। चित्त याद रखेंगे हमारा मन, वृत्तियां जो हमारी आती हैं वो हमारे संस्कार में पड़ी हुई वृत्तियां हैं, ठीक है। यानी पीछे का भी थॉट, यानी जब से आपने होश संभाला होगा, आप कौन सी क्लास में गए होंगे
क्या पढ़े होंगे, कितने आपके फ्रेंड सर्कल बने होंगे, है ना, किससे आपने लड़ाइयां की होंगी, बहुत सारी। कभी सोते होंगे तो उस टाइम आपको याद आ जाना शुरू हो जाता है, या ऐसा कभी देखा होगा कि सो रहे हैं और कॉलेज का या स्कूल के सपने आ गए, तो वो फ्रेंड जब आप उठते हो तो वो लोग याद आ जाते हैं। तो वो क्या है? वो हमारे संस्कार में पड़ी वृत्तियां हैं। यहां तक किसको किसको समझ में आई, पहले ये बताइए। हैंड रेस बस कर देंगे जिनको जिनको आई। अब फिर लास्ट में तो मैं पूछूंगी सभी से, ठीक है? अभी तो सभी ने बोल दिया है, ओके है, ठीक है। तो नोट कर लेंगे, चित्त हमारा मन और वृत्तियां हमारे संस्कार, यानी जो थॉट का संस्कार, बातों का संस्कार, ये सारी चीजें पीछे की भी उठ के आती हैं और आगे की भी आती हैं। इसी में महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र फर्स्ट का दूसरा यानी पहले पाद के दूसरे श्लोक में बताया है। अब इसको पूरा डिटेल में देखेंगे। अर्थात चित्त की वृत्तियों का निरोध करना ही योग है। अभी जैसे कि हमने बताया ना कि जो हमारी वृत्तियां चल रही हैं, थॉट हमारे चल रहे हैं, उनको अपने आप से अलग करना ही योग है। अगर जिस दिन वो आपका अलग हो गया, यानी कोई सोच, कोई विचार, मन में कोई थॉट नहीं आया, तो समझो आपका योग है। तभी हमारा बॉडी, माइंड एंड सोल एक जगह कनेक्ट होगा। हमारा मन क्यों नहीं स्थिर होता है एक जगह? क्यों? क्योंकि थॉट का जो भंडार हमारे मन में चलता रहता है, तो इसलिए वो मन को एक जगह स्थिर नहीं होने देता है। निरोध करना ही योग है। चित्त का तात्पर्य अंतकरण से है। चित्त का तात्पर्य अंतकरण से बताया ना कि जो चित्त में हमारे, यानी हमारे मन में जो संस्कार पहले के पड़े हैं। चित्त मतलब मन, अंतरकरण, ठीक है? ये संस्कार जो हमारे पहले से पड़े आते हैं, उसी को हम वृत्तियां भी कहते हैं। ब्रह्मकरण ज्ञानेंद्रियां जब विषयों का ग्रहण करती हैं, मन उस ज्ञान को आत्मा तक पहुंचाता है। यानी जब हम पूजा, ध्यान, ठीक है, या कुछ भी आपने देखा होगा ना, कहीं जाते होंगे, सत्संग में जाते होंगे, आप लोगों के घर में बहुत लोग विष्णु भगवान की कथा सुनते होंगे, है ना, सत्यनारायण भगवान की कथा सुनते होंगे। उस समय देखेंगे कुछ लोग बहुत ध्यान से उनको सुनते हैं, कथा को। कथा कितने लोग जानते हैं इसमें से? जो वो हैंड रेस करेंगे कथा। क्योंकि देखिए, जितना पढ़ा रही हूं, जब तक तथ्य, तर्क और लॉजिक, ये तीनों चीजें नहीं होंगी, ठीक है, तब तक आप भी कुछ समझ नहीं पाएंगे। इसलिए ये सारी चीजें मेरा जानना जरूरी है कि मैं उसको किस अकॉर्डिंग पढ़ाऊंगी, ताकि आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। अगर कथा आप समझ रहे हैं, तो अभी अगर मैं पढ़ाऊंगी तो आप तुरंत 1 मिनट में कनेक्ट कर लेंगे। जिन लोगों को नहीं पता सत्यनारायण भगवान की कथा, ठीक है, उन लोगों को कनेक्ट करने में टाइम लगेगा, तो उनको और कुछ इजी तरीके से हम पढ़ाएंगे, ठीक है, और कोई एग्जाम्पल दे करके, इजी एग्जाम्पल दे करके पढ़ाएंगे। तो इसलिए मैं इन सब चीजों को बीच में कनेक्ट कर रही हूँ। तो सत्यनारायण भगवान की कथा कितने लोग जानते हैं? या सत्संग कितने लोग जानते हैं? जैसे सत्संग वगैरह होता है, इतना तो सबको पता होगा, है ना। घर में चलो कुछ नहीं जानते तो घर में पूजा पाठ तो करते हैं, इतना तो पता होगा। जिस टाइम आप पूजा पाठ करते हैं, तो उस टाइम आप देखेंगे, जब अपनी बातें भगवान को आप बोलते हैं, ठीक है, जब आप अपनी प्रेयर में होते हैं, अपनी आंखें बंद करते हैं, तो चाहे 1 मिनट के लिए, चाहे 1 सेकंड के लिए, चाहे 2 सेकंड के लिए, आपके थॉट जो है खत्म हो जाते हैं, आप सीधे भगवान से कनेक्ट हो जाते हैं। ऐसा कभी फील हुआ है? ठीक है, नहीं हुआ है तो अब करके देखना, ठीक है। तो उस समय क्या होगा कि हमारी जो वृत्तियां हैं, ठीक है, वो बिल्कुल खत्म हो जाती हैं। तो यहाँ कहने का यही मतलब है कि जब हमारा मन परमात्मा में लग जाता है, परमात्मा से कनेक्ट हो जाता है, वहां जाकर के हमारी वृत्तियां जो है मतलब खत्म हो जाती हैं, डिजॉल्व हो जाती हैं, ठीक है। वृत्तियों, अगर जिनकी वृत्तियां कंटिन्यू चल रही हैं, आप कंटिन्यू वृत्तियां जिनकी चलती, किसकी चलती हैं ज्यादा? देखिए, जिसके घर में कुछ ऐसी बातें हो जाती जो नहीं होनी चाहिए, है ना, कोई अनहोनी हो जाता है जो नहीं होनी चाहिए, किसी से आपस में कोई द्वेष हो जाता है जो कि नहीं होना चाहिए, तो आप देखेंगे अगर जिस दिन घर में कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम हो जाएगी, तो आपको कितना, मतलब हम लोग ये टेंशन का नाम दे देते हैं कि टेंशन हो रहा है। टेंशन नहीं होता है, टेंशन कुछ नहीं होता। टेंशन तो बात की बात, वो बहुत बड़ी बात है। उस दिन, जिस दिन घर में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, कि वो प्रॉब्लम किसी भी तरीके की हो सकती है, तो आप देखेंगे उस दिन आपकी वृत्तियां कितने जोर से चलेंगी,
और बहुत सारी चलेंगी। अभी क्या इसका कैसे समस्या हो गया, ये प्रॉब्लम क्यों आई, इसका समाधान क्या होना चाहिए, कैसे इसको ढूंढे। यानी आप मुंह से कुछ नहीं बोलते, लेकिन माइंड में इतने सारे ख्याली पुलाव बन जाता है, वो वृत्तियां हमारे माइंड के नसों को वीक कर देती हैं। ठीक है, जिनके बहुत ज्यादा ख्याल मतलब विचार ऐसे चलते हैं, वो हमारे पूरे माइंड ब्रेन को जो है वो वीक कर देती हैं। जब वो वीक कर देती हैं, तब हमारा माइंड जो है ऐसे किसी सोच में पड़ जाता है, यानी वो उसका डिसीजन मेकिंग जो होता है ना, वो वीक हो जाता है। जिनकी बहुत ज्यादा वृत्तियां चलती हैं, तो वो डिसीजन पावर जो होता है वो बिल्कुल वीक हो जाता है। तो जहां डिसीजन पावर वीक होता है, तो हम जब कोई निर्णय नहीं ले पाते हैं, तो आप देखेंगे कि घर में और भी कोई ना कोई उससे ज्यादा रिलेटेड कोई द्वेष होगा, यानी किसी ने कुछ आपको कह दिया। जब आप अपने कार्यों में सक्षम नहीं हो पाते हैं, ठीक है, तो आप एक चिढ़े हुए विचार में आ जाते हैं, यानी आपको गुस्सा ज्यादा आना स्टार्ट हो जाता है। तो उस बीच अगर कोई भी आपको कुछ कह देता है, कुछ बोल देता है, तो ऐसा लगेगा कि अब या तो ये रहे या तो मैं रहूं, है ना, ऐसा होता है। लेकिन हम अस्थायी रूप से उस जगह पहुंच नहीं पाते हैं। हमें जहां पहुंचना मतलब कारण तक, उस कारण तक हम पहुंच ही नहीं पाते हैं कि जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आई है। ठीक है, तो पहले हमें अगर कोई समस्या ऐसी आती है, तो हमें उसके कारण पे जाना चाहिए। जब कारण हमें पता हो जाएगा, तो उसका निवारण खुद पे पता हो जाए कर लेंगे। निवारण पता करने में टाइम नहीं लगता है। कारण अगर आपका ठीक से पता हो गया, तो जस्ट उसका अपोजिट कर देंगे, तो वो उसका निवारण हो जाएगा। अब फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा एग्जाम्पल देके बताती हूँ। जो कोई बहुत ज्यादा चाय पीता है, ठीक है, जो कोई बहुत ज्यादा चाय पीता है, तो उसका माइंड जो है ना बहुत अच्छा काम नहीं करता है, और उसको आपने सुना होगा कि शुगर की भी बीमारी जल्दी हो जाती है चाय पीने से, बहुत सारी बीमारियों को, जो कि अभी हम बाद में डिस्कस करेंगे। एक छोटा सा एग्जाम्पल बता रहे हैं। तो जिनको जो चाय पीने की लत होती है, बेड टी लेने की लत होती है, उनके पेट खराब होते हैं, उनको शुगर की भी बीमारी होती है। वो जब तक चाय नहीं लेंगे, तब तक वो फ्रेश होने नहीं जाएंगे। ठीक है, तो कारण क्या है, कारण पे जाओ। हमारा देर रात तक सोना, या देर रात तक टीवी देखना, देर रात तक मोबाइल चलाना, देर रात तक हम बाहर रहते हैं, या हम बहुत ऐसी चीजों में उलझे हुए हैं जहां से हमारा निकलना मुश्किल है। बहुत सारे ऐसे सिद्धांत होते हैं, जैसे कि भाई फ्रेंड सर्कल हो गया, ठीक है, उसमें किसी चीज में हम पड़े हुए हैं। जैसे आजकल के बच्चे हो गए पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत सारे जैसे नेट की तैयारी कर रहे हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं, तो उन लोगों का फ्रेंड सर्कल बहुत बड़ा होता है। तो वो टाइम से ना सो पाते हैं, ना खा पाते हैं। इसमें हमारे एक सर जुड़े हुए हैं, ठीक है, जो मैथ्स के नाम से, उनका रियल नाम मुझे नहीं पता, तो वो अपना जैसा कि बताया कि दिनचर्या हमारा डिस्टर्ब हो गया, हम सो नहीं पाते, हमें नींद नहीं आती। तो पहले उस कारण पे जाएंगे। ठीक है, जब हमें कारण एग्जैक्ट पता हो जाएगा, तो जस्ट उसका हम अपोजिट कर देंगे, तो वहां हमको निवारण मिल जाएगा। मेरी बात समझ में आई? कितने लोगों को समझ में आई? अभी हम पूछेंगे नहीं, बस हैंड रेस करेंगे, हम पूछेंगे लास्ट में। ठीक है, वेरी गुड। तो कहने का मतलब कि जब हम देर रात तक निवारण हमारा हो गया, फ्रेंड सर्कल थोड़ा कम करें, देर रात तक थोड़ा कम हम बाहर रहें, जल्दी खाना खाएं, जल्दी सोने की कोशिश करें, आदत ऐसे डालें कि हम चाय हमें लेने की जरूरत ना पड़े, वार्म वाटर हम लें, गर्म पानी चाय की जगह पर हम लेना शुरू करें। मुश्किल जरूर होता है, पर नामुमकिन कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, कोई भी चीज के लिए मुश्किल होता है, नामुमकिन कुछ नहीं होता। उसी को बस हम थोड़ा सा कन्वर्ट कर दें, तो देखेंगे हमारी आधी समस्या ऐसी खत्म हो गई। जब हमारे पास कोई समस्या ही नहीं रहेगी, तो हमारे पास फालतू के थॉट नहीं रहेंगे, हमारे विचार नहीं रहेंगे, और जब हमारे पास विचार नहीं रहेंगे, तो हम स्वस्थ और मस्त और खुश रहेंगे। लेकिन जब हमारे पास अनसेसरी थॉट हमारे रहेंगे, समझ जाइए, तो पहले तो उनकी वो मानसिक विकृति हो जाएगी, क्योंकि एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद वो आता ही रहेगा। थॉट बंद होने वाले नहीं है, आप कितना भी कोशिश करो, थॉट बंद होने वाले नहीं। बस उसका एक ही प्रैक्टिस है, अपने वृत्तियों का निरोध। और वो करेंगे कैसे? योग के थ्रू। बस इसका निवारण ही यही है। इसके अलावा दुनिया का कोई डॉक्टर आपकी वृत्तियों का निवारण नहीं कर सकता। और जो कि अब बताइए 10 साल पहले, 15 साल पहले जो संस्कार में हमारे चित्त में संस्कार हमारे पड़े हुए, उससे हमें कोई फायदा है? उससे कोई हमारी कोई इनकम हो रही है? कुछ नहीं हो रही ना। हमारे शरीर का लॉस हो रहा है, मन का लॉस हो रहा है, और नहीं तो हम उन चीजों में इतने उलझे हुए हैं कि वहां से हम बाहर निकल करके नई चीजें हम सीख नहीं पा रहे हैं, नई चीजें हम देख नहीं पा रहे हैं, है ना। तो
हमें उन चीजों को पीछे छोड़ना। जब तक आप देखिए एक स्टेप रखते हैं सीढ़ी पर, ठीक है, तो जब तक आप दूसरा स्टेप नहीं रखोगे तो पहला स्टेप आपका नहीं छूटेगा। अगर आपको छत तक पहुंचना है तो बाकी की आपकी जो भी 10 से 15 सीढ़ियां हैं उनको आपको छोड़ना पड़ेगा, तभी आप छत पर जा सकते हो। अदरवाइज आप सोचो कि हम फर्स्ट स्टेज पर ही अपना पैर रखें और हम छत पे पहुंच जाएं, तो नॉट पॉसिबल। तो ये शरीर जो हमारा बना है ना, ये शरीर हमारा जिन अच्छे योगी हैं, जिनको बहुत अच्छा योग का ज्ञान है, वो तो अपने कर्मों से इसको बहुत सही कर लिए हैं, बहुत अच्छा बना लिए हैं। समस्याएं सभी के पास हैं, लेकिन समाधान सबके पास में नहीं है। समस्याएं सबके पास में है, लेकिन समाधान सभी के पास में नहीं। तो जब अगर हमें ये पता चल जाए कि हमारे समाधान क्या है, ठीक है, हम क्या ऐसा करें कि जिससे ये समस्या ही ना हमें उत्पन्न हो, समस्या हो लेकिन वो हमें ना के बराबर लगे, तो आप यकीन मानिए आपके पास कोई समस्या रहेगी नहीं। वो समस्या छोटी हो जाएगी, आपके समाधान बड़े हो जाएंगे, ऊंचे हो जाएंगे। ये हमें सिखाता है योग। योग में इतनी सारी चीजें ऐसी हैं कि जो आप सीख करके अपने जीवन को, अपनी फैमिली को, अपने पड़ोसी को, पूरे इवेंट, पूरे भारतवर्ष को आप कुछ दे सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। उसके लिए आपको लगन होनी चाहिए, उसके लिए आपको हिम्मत होनी चाहिए, उसके लिए पोटेंशियल पावर होनी चाहिए। जब ये सारी चीजें आप करते हैं तो आप देखेंगे, आप योग ऐसा है कि आपने योग को नहीं चुना है, ठीक है, योग ने आपको चुना है। आपका किसी जन्म का प्रारब्ध रहा होगा कि जो आज इस प्लेटफॉर्म पर हम आप बैठे हुए हैं, ठीक है। आपको हम बता रहे हैं, आप लोग इसमें से बहुत लोग हैं, देखिए हमसे बड़े हैं, जैसे कि विक्रम सर हैं, हमसे काफी बड़े होंगे, हम उनके आगे बहुत छोटे हैं, लेकिन हमने भी कुछ सीखा समझा, हमसे ज्यादा अनुभव उनको है। लेकिन हो सकता है कि जिस प्लेटफॉर्म पर हमें है उनको नहीं है, हो सकता उनको जिसमें है हमको नहीं है, यही तो होता है ना सर। तो इस तरीके से आप जो योग सीखते हैं, योग करते हैं, सबसे पहले तो आप अपनी लाइफ स्टाइल सुधार लेंगे, अपनी बॉडी लैंग्वेज सुधार लेंगे, अपनी पर्सनालिटी सुधार लेंगे। इतना जिसको आ गया करने, वो लाइफ अपने आप ही आगे का निर्धारण कर लेगा कि उसको करना अब क्या है, ठीक है। तो अभी 52 हो गया है, 8 मिनट बचे हैं। किसी का कोई क्वेरी हो, इतने में जितना भी हमने समझाया, विदाउट हेजिटेशन एंड टेल मी नाउ प्लीज, बिना हेजिटेशन के पूछिए, और जितना आप क्वेश्चन हमसे करेंगे उतना समझिए आपका माइंड क्योर होगा, ठीक है। जितनी आपकी पूछेंगे तभी जब आपको समझ में आएगा, है ना। और मैं बैठी हूं समझाने के लिए, नहीं समझ में आएगा तो इसलिए मैं बैठी हूं समझाने के लिए। सविता मैडम, कोई ऐसा चीज जो नहीं समझ में आया, 5 मिनट आपका टाइम है, क्योंकि हम टाइम के अकॉर्डिंग से ही चलेंगे। थोड़ा सा एक दिन 2 दिन लेट हो सकता है, क्योंकि मेरी भी 5 बजे तक क्लास होती है, तो आज थोड़ा सा ज्यादा लेट हो गया, बट हो जाएगा, 1-2 दिन में सेट हो जाएगा, ठीक है। विक्रम सर, आपका कोई क्वेश्चन? क्वेश्चन कुछ नहीं मैम, बट मेरा भी ऑफिस है ना 6:15 बजे तक रहता है, उसके बाद मैं छुटता हूँ, घर आता हूँ, थोड़ा सा वो उतना एडजस्ट, बस। कोई बात नहीं, ऑफिस वालों के लिए तो चलिए कोई बात नहीं, 5-10 मिनट 15 मिनट एडजस्ट हो जाएगा, उसकी कोई ज्यादा इश्यू नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ, आते ही क्लास आप ज्वाइन करेंगे तो ये आपको ही बेनिफिट होगा, ठीक है। यहाँ से बहुत हेडफोन लगा के ना कैमरा ऑफ लग करके रखता हूँ, बस उतना। कोई बात नहीं, जैसा आपको सूटेबल हो आप वैसे करिए, और योग को अच्छे से सीखिए और जानिए। जैसे इसमें डीप में अगर आप जाते हैं तो आप देखेंगे कि अब तक आपकी लाइफ क्या थी, ठीक है, और अब आपकी लाइफ क्या हो गई। ये जितने भी दिन का आपका कोर्स है, जितना भी दिन आप चलेगा, ठीक है, इसको पूरा अगर अटेंड करते हैं तो आपकी बहुत सारी चीजें, ऐसी समस्या का समाधान यहीं पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। और किसी का कोई क्वेश्चन? इसका मतलब जितना मैंने सबको पढ़ाया सब कुछ समझ में आ गया है। अगर समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, आज ही से सब योगी बन जाएंगे, है ना। चलिए, अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी सर को, देवांश शुक्ला सर को, क्योंकि सर अब किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है। जी